हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। हाँ तो भाई, जैसा कि हम अपने जो मैथ का सीरीज चल रहा है, मतलब मैथ का क्रैश कोर्स जो चल रहा है ना, उसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिया है ना। पहला चैप्टर रियल नंबर, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले अपना थर्ड चैप्टर, जो कौन सा है, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, है ना। चलो देखो, यहाँ पे कुछ लेक्चर्स लिखा हुआ, कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है, जिसको जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, इस चैप्टर का मतलब। इस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे कि लिनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, है ना। तो ये पूरा जो है ना, बस इस चैप्टर का मतलब लिखा हुआ और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो देख लो, बारी बारी समझ लेते हैं। इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले इक्वेशन समझना है ना। तो इक्वेशन किसको कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इफ px भी अ पॉलिनोमियल। पिछले क्लास में हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं ना पॉलिनोमियल के बारे में। अगर px हमारा कोई एक पॉलिनोमियल है, देन px इक्वल्स टू इज अ कॉल्ड एन इक्वेशन। तो पता है, px को जब हम इक्वेट कर दे, किसी चीज के बराबर कर दे, तो हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, उसको आप उसमें आप क्या इंट्रोड्यूस कर लो, इक्वल टू का साइन, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। बस सिंपल सा डेफिनेशन इसका। ठीक है, बात समझ में आया। अगर px कोई पॉलिनोमियल है या कोई एक्सप्रेशन है, उसमें हम क्या इंट्रोड्यूस कर ले, इक्वल टू का साइन, तो हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है ना। देखिए एग्जांपल बहुत सारा दिया हुआ है, जैसे 3x - 4 इक्वल्स टू 0, क्या बन गया, इक्वेशन। x² + 2x + 4 क्या था, एक पॉलिनोमियल था, इसमें हम इक्वल टू का साइन लगा दिए, क्या बन गया, इक्वेशन। 5x + 2y आपका क्या है, एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल है, इसमें इक्वल टू का साइन लगा दिए, क्या बन गया, इक्वेशन। ठीक है, जैसे देखो 7x³ - 2x² + 5x + 4, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है, इसमें भी क्या लगा दिया, एक इक्वल टू का साइन, इक्वेशन बन गया। यहाँ पे फिर देखिए 7x - 4 इक्वल्स टू y है, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल था, एक्सप्रेशन था, उसमें क्या इंट्रोड्यूस कर लिए, इक्वल टू का साइन इंट्रोड्यूस कर लिए, क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। बस सिंपल सा चीज है, समझ में आ गया इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टर्म समझना हम लोग को, क्या समझना है, लिनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, क्या होता है लिनियर इक्वेशन, देख लीजिए। तो जैसे पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़े थे क्या, लिनियर पॉलिनोमियल, वैसे यहाँ पे भी इक्वेशन है। लिनियर पॉलिनोमियल में क्या पढ़े थे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, लिनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। वैसे यहाँ पे ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, मतलब क्या लिखा हुआ, इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लिनियर इक्वेशन। जिस इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, 1 होगा, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लिनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे देखिए x - 4 इक्वल्स टू 5, तो देखो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है ना, यानी डिग्री कितना है, 1, यानी लिनियर इक्वेशन बन गया। x + y = 7, देखो इसका वेरिएबल का पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1, यानी कि डिग्री 1 हो गया, यानी ये लिनियर इक्वेशन है। 3x + 7y, यहाँ पे दोनों वेरिएबल का पावर 1 है, मतलब ये भी क्या होगा, लिनियर इक्वेशन होगा। यहाँ पे 2x = 5, वेरिएबल का पावर फिर 1 आ गया, मतलब फिर भी क्या होगा, लिनियर इक्वेशन होगा। तो लिनियर इक्वेशन समझ में आ गया, जिसका डिग्री 1, लिनियर इक्वेशन। बस जल्दी जल्दी से इसको समझ लेना है, इसमें कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर आने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब चैप्टर का एक तरह से इंट्रोडक्शन है बस। ठीक है, चलो देखो अगला, लिनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब लिनियर इक्वेशन यहाँ पे देखोगे 2 वेरिएबल आ गया ना, एक x और एक y है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखना है, लिनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना, जैसा वैसा इक्वेशन को हम 1 वेरिएबल कहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो। कितना वेरिएबल, एक वेरिएबल। तो देखो ये कितना है आपका, x + 4 = 5, कितना वेरिएबल लिखा, एक, लिनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। x - 3 = 7, एक वेरिएबल, 1 वेरिएबल का हो गया। y + 4 = 3, फिर 1 वेरिएबल है। 2x = 8, फिर 1 वेरिएबल। 5y = 15, 1 वेरिएबल। बस हो गया, सिंपल सा। ठीक है, अच्छा लिनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो होता है, इसका आपको जनरल फॉर्म अगर कहीं पे लिखने के लिए बोल दिया जाए, लिखा रहे, तो क्या होता है, ये देख लो एक बार, थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, ax + b = 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल्स टू 0। बस ये चीज ध्यान रख लेना। लिनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होगा, बताए थे वहां पे भी, ax + b = 0, जहां पे a b रियल नंबर होगा और a नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंपल सा चीज है, वो समझ, कुछ बहुत ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो देखो अगला, लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मतलब ऐसा लिनियर इक्वेशन जिसमें कितना वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल। ठीक है, सिंपल सा देख लो, 2 वेरिएबल वाला आ गया, हो गया बस। x + y = 7, दोनों लिनियर है, 2 वेरिएबल। 2x + 3y = 4, यहाँ पे भी लिनियर, 2 वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बाकी आगे। अब देखो इसका जनरल फॉर्म,
जनरल फॉर्म क्या है, ax plus by plus c equals to 0 where a b c are real number and a not equals to 0 b not equals to 0। मतलब ax plus by plus c बराबर 0 को हम क्या कहेंगे, ये हमारा इसका जनरल फॉर्म है जहां पे a b c क्या होगा, रियल नंबर होगा, a और b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इतना पढ़ने के बाद हमको अब ये समझना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल किसको कहते हैं ना। तो लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, इसको हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, एक साथ एनालाइज करते हैं, मतलब एक साथ सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या फॉर्म करेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जो कि हमारा चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या, वही चीज है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, जहां पे a1 b1 c1 a2 b2 c3 ये जो होगा रियल नंबर होगा, a1 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आ गया। तो ये जो सारा चीज था बस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, मतलब कुछ डेफिनेशन था जो आपको बस समझ लेना है ना, इससे कुछ क्वेश्चन पूछने आने वाला है नहीं आपसे। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन क्या होता है ना, इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का, क्या था, सॉल्यूशन है ना। अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब आप समझिए, वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एक्स और वाई अगर है हमारा वेरिएबल, तो वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो क्या करे, हमारे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तब जाके वो हमारे इक्वेशन का क्या कहला जाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेके करते हैं। यहाँ पे देखिए, इधर दो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ले लिए, x माइनस बाई इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल्स टू मान लो आप 8 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, x और y का ऐसा वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को से क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। अच्छा, इसको आप 5 की जगह पे 6 लिख लो, आसानी होगा। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा x और y का वैल्यू होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x और y का जो वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो हमारा इन दोनों इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, सिर्फ एक को नहीं। ठीक है ना, जैसे देखिए इसका अगर हम वैल्यू पुट करने की कोशिश कर ले, जैसे 8 होगा तो बाई 2 हो जाएगा, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, इसको करेगा, नहीं करेगा, तो 8 और 2 हमारा इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा इन दोनों का सॉल्यूशन, जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा इन दोनों का सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। तो क्या हो सकता है इसका वैल्यू, ये कैसे पता करेंगे, है ना, ये आगे हम पढ़ेंगे, आगे इसका मेथड है भाई। बस अभी आपको क्या समझना, सॉल्यूशन समझना है। सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स और वाई का वैसा वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एक्स और वाई का दोनों वैल्यू। ठीक है, ऐसा नहीं समझना एक्स और वाई है तो दो वैल्यूज होगा, नहीं, दो सॉल्यूशन होगा, नहीं, वो एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। जैसे इस केस में अगर आप देखो तो क्या हो सकता है, एक्स और वाई का वैल्यू बताओ क्या हो सकता है। जैसे कि आप x बराबर 7 ले लो, y का वैल्यू 1 ले लो, क्या होगा इसका सॉल्यूशन, x बराबर 7 और y का वैल्यू 1 होगा, बिल्कुल होगा। देखिए 7 माइनस 1 करेंगे 6 आ गया, 7 प्लस 1 करेंगे 8 आ गया, है ना। यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का वो क्या होगा, 7 और 1 होगा। तो सॉल्यूशन समझ में आ गया। तो वही चीज है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है द पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल का एक पेयर जो क्या करेगा, विच सेटिस्फाई द बोथ इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल से बता गया है। ठीक है, बात समझ में आ गया सॉल्यूशन। चलिए अब ये यहाँ पे सॉल्यूशन जो होता है ना, मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होता है वो दो तरीके का होता है। दो कौन कौन सा होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं और एक को इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है भाई, अब किसको कहेंगे बताओ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कहेंगे जिसके पास कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। बात समझ में आया,
एक ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम कंसिस्टेंट कहेंगे जिसके पास कम से कम कितना सॉल्यूशन हो, वन सॉल्यूशन हो। एक से ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। बात समझ गए? तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, या अगर इसके पास क्या हो, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, है ना। अच्छा, यहाँ पे टू वेरिएबल होगा, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एक से ज्यादा भी रहेगा तो चलेगा। बात समझ में आ रहा है? उसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ x + 2y और 2x - y + 5 = 0। इसका क्या होगा, जब सॉल्यूशन निकालोगे तो एक सॉल्यूशन निकल के आएगा, मतलब ये कैसा सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है। बात समझ गए? तो अब किसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट, कैसे पता करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वो सॉल्युबिलिटी का कंडीशन जब पढ़ना है ना, उसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम कैसे सिस्टम को कहेंगे, जिसके पास क्या हो, एक भी सॉल्यूशन ना हो। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, अगर उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है एग्जाम्पल, इसका आप निकालोगे सॉल्यूशन तो x और y का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं निकल के आएगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आएगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या मेथड ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे बता रही है 7 और 1, ये कैसे निकाल ले, है ना, कुछ तो तरीका होगा। हाँ, तो इसका तरीका है, क्या है, दो तरीका। देखिए मेथड ऑफ सॉल्यूशन आपको दो तरीके से आप निकाल सकते हो। पहला कौन सा तरीका होता है, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है हमारा अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से मतलब पता ही चल रहा है कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ के हेल्प से सॉल्व करेंगे। मतलब क्या करेंगे, लिनियर इक्वेशन हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वहां से हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब दूसरा है जो आपका अल्जेब्रिक मेथड है। अल्जेब्रिक मेथड में भी तीन तरीके से हम कर सकते हैं। पहला क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब क्या होगा, इसमें जैसे देखिए दो वेरिएबल है तो इसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल का हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे दूसरे के टर्म में, और फिर उसको हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां से निकल के आएगा, ठीक है। दूसरा जो मेथड होता है इसमें अल्जेब्रिक में, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कहने का मतलब क्या हुआ, क्या करना, हटा देना, एलिमिनेट करना, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, किसी दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो दूसरा का वैल्यू निकल के आएगा। ये सारा मेथड पढ़ेंगे आगे, समझ में आएगा। अगला है जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये वाला मेथड आपको नहीं पढ़ना, इसको हटा दिया गया है ना। हम लोग को जो पढ़ना है बस ये दोनों पढ़ना है, और यही दोनों से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर। हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्या, ग्राफिकल मेथड से, है ना। ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, ग्राफ के हेल्प से क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना।